आज का मैं यह वीडियो वैसे तो कॉमर्स के 11th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप जिस बोर्ड से हैं, जिस बोर्ड से आप हो, उन सबके लिए बेनिफिशियल तो होगा ही होगा। लेकिन यह वीडियो मैं पहले भी समझा चुका हूं, क्योंकि आज देखो ये सेशन जो हमारा 2025-2026 का लेक्चर 2 है। इसके पहले मैं एक लेक्चर दे चुका हूं सेशन 25-26 के लिए। मैं समझाया था कि आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, ये वीडियो सबके लिए बन रहा है। मैं अकाउंट्स का क्लास ले रहा हूं, ठीक है ना। साथ में जो नॉन कमर्शियल स्टूडेंट्स हैं, मैं बोला था कि आज का ट्रेंड थोड़ा बदल गया है। आज जो है आर्ट्स वाले स्टूडेंट भी जब अपनी फील्ड में सफल नहीं हो पाते हैं तो कहीं ना कहीं अकाउंटेंट बनने की इच्छा जताते हैं कि मैं भी अकाउंटेंट बन जा रहा हूं। साइंस वाले भी स्टूडेंट्स, ठीक है, अकाउंटेंट बनना चाहते हैं। अगर वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा अपने फील्ड से मायूस हो गए हैं तो अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, उनको भी अकाउंट्स का नॉलेज चाहिए। तो इन सारे स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं वो यूजफुल होने जा रहा है, बहुत ही बेनिफिशियल होने जा रहा है, बहुत ही लाभदायक होने जा रहा है। सबको फायदा मिल रहा है। देखो लो, चाहे आप आर्ट्स स्ट्रीम से हो, आपको अकाउंटेंट बनना है, चाहे आप साइंस स्ट्रीम से हो, आपको अकाउंटेंट बनना है, या चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बनना है। बन तो सकते ही हो ना, तीनों स्ट्रीम के लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो, ठीक है ना। या हमारे कॉमर्स के स्पेशली जो स्टूडेंट हो, जो अभी 11th में आए हुए हो, ठीक है, या वैसे कोई भी स्टूडेंट जो कॉमर्स से बिलोंग करते हो और उनका बेसिक में कुछ प्रॉब्लम रह गया है, बेसिक को नहीं समझते हो, जिसके चलते आगे का चैप्टर को समझने में आपको परेशानी होती है। आप बीकॉम में चले तो गए हो, लेकिन वहां की चैप्टर्स को फुल फ्लेजर समझ नहीं पाते हो, क्योंकि आपका बेसिक वीक है, कमजोर है। वैसे सारे स्टूडेंट इस वीडियो से, ठीक है, लाभान्वित होंगे। इसका लाभ आप ले सकते हो। मैं देखो इसके पहले की लेक्चर में समझाया था कि अकाउंटेंसी में सारा खेल जो है वो 4 चीज का है। देयर आर 4 पिलर ऑफ अकाउंट्स, देयर आर 4 पिलर ऑफ अकाउंट्स। और वो पिलर कैसे कैसे आया ये मैं आपको लेक्चर नंबर 1 में समझा चुका हूं। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक लेक्चर 1 को नहीं देखे हो, खास करके ये सेशन का, वो काइंडली जाकर पहले लेक्चर 1 को देख लो, उसके बाद आप लेक्चर 2 में आना। मैं ये चारों चीज कहां से निकल कर आया ये लेक्चर नंबर 1 में समझा दिया। आज मैं समझाने जा रहा हूं कि ये चारों में फर्क क्या है, कैसे पहचानेंगे कि किसको मैं एसेट बोलूं, किसको मैं लायबिलिटी बोलूं, किसको मैं एक्सपेंस बोलूं, किसको मैं इनकम बोलूं, और इनके डिटेल्स क्या होंगे। इन सारी चीजों को जो मैं अभी करा रहा हूं, किस लिए करा रहा हूं, क्योंकि मैं बोला था कि अकाउंट्स में स्टार्टिंग जो पॉइंट आता है, जो चैप्टर स्टार्ट हो जाते हैं, वो जर्नल एंट्री है। देखो, हालांकि अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत लोग पढ़ाते हैं पहले, लेकिन इंपॉर्टेंट जो चीज यहां पर है वो जर्नल एंट्री। मैं अकाउंटिंग क्वेश्चन पर भी आऊंगा, देखना, ठीक है ना। तो जर्नल पर कमांड करना बहुत जरूरी है। मैं बार बार कैंडिडेट को समझाते आ रहा हूं कि भाई जर्नल एंट्री को आप इग्नोर मत करना, कर भी नहीं सकते हो, क्योंकि पूरा अकाउंटेंसी में सारा खेल जर्नल एंट्री का है। जिन स्टूडेंट का जर्नल पर बढ़िया पकड़ है, जर्नल ठीक से कर लेते हो, उनको अकाउंट्स की हर चैप्टर जो है वो समझ में आएगा और बनाने में भी मजा आएगा। तो मैं जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ा रहा हूं, ठीक है, आप वैसे इसको पढ़ते चलिए और बढ़ते चलिए। अब देखो, मैं एसेट्स की बात कर रहा हूं कि एसेट्स क्या है, ठीक है। एसेट्स की हिंदी होता है संपत्ति, ठीक है ना, प्रॉपर्टी, संपत्ति, ठीक है। और लायबिलिटी की हिंदी होता है दायित्व, दायित्व, ठीक है। और एक्सपेंसेस की हिंदी हो गया खर्च, ठीक है, खर्च A1। लॉसेस की हिंदी हो गया हानि, ठीक है ना। और इनकम का मतलब हो गया आय,
ठीक है ना, लाभ आय हो गया। ठीक है, अब देखो एसेट मैं समझाया था कि एसेट होता क्या है। आप प्रॉपर्टी में जो भी लगाते हो, ठीक है, बिजनेस चलाना है तो फर्नीचर चाहिए, ठीक है, बिल्डिंग चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो प्लांट चाहिए। यानी जो एक्सपेंस आप किए हो, जिस चीज में एक्सपेंस किए हो, अगर उस चीज से बाद में आपको रिकवरी हो जाए तो उसको हम लोग एसेट कहते हैं। जैसे मान लो कि इस बोर्ड में मैं पैसा लगाया, ये व्हाइट बोर्ड है, इसमें मैं पैसा लगा दिया, मेरा एक्सपेंस तो फिलहाल है, ठीक है, लेकिन किस तरह का एक्सपेंस है, इसके पहले वाले वीडियो में मैं समझाया था कि फिलहाल अभी दो तरह की एक्सपेंस को समझो, आगे मैं टाइप्स ऑफ एक्सपेंस भी समझाऊंगा। एक कैपिटल नेचर का एक्सपेंस और दूसरा रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस। कैपिटल नेचर के एक्सपेंस को ही एसेट कहा जाता है और रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंस को एक्सपेंस कहा जाता है। इतना बात मैं आपको लेक्चर नंबर 1 में समझाया था, ठीक है ना। तो एसेट भी एक्सपेंस है, लेकिन किस तरह का है वो, पहले तो कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है, जिसको हम एक्सपेंस नहीं कहकर किससे डिनोट कर देते हैं, एसेट से, ठीक है ना, एसेट से डिनोट कर देते हैं। अब इस एसेट को पहचानने का तरीका क्या है कि भाई जिस चीज में आप ये पैसा लगाए हो, ठीक है, बाद में अगर उससे रिकवरी हो रहा है, चाहे जितना हो रहा हो, आपका वो एसेट है। जैसे मैं ये बोर्ड को खरीदने में पैसा लगाया 10,000 रुपया, 10,000 का मान लो ये बोर्ड है, ठीक है, मैं साल 2 साल 3 साल 4 साल इसको यूज किया, 5 साल यूज किया, उसके बाद मैं इसको बेचूंगा, मान लो मेरे यूज में नहीं है, मैं कुछ दूसरा लगाना चाह रहा हूं, तो कुछ ना कुछ तो इससे पैसा मुझे मिलने वाला है, कुछ ना कुछ तो आएगा हमारे पास। तो मैं लगाया था ज्यादा, ठीक, आ रहा है कम, जो भी बात हो, लेकिन आ तो रहा है ना, रिकवरी हो रहा है ना। तो जो एक्सपेंस आप किए थे, अगर उससे बाद में रिकवरी हो जाए उसके बेचने से, क्योंकि एक्सपेंस जो किए होकर एक्सपेंस भी बेचा जाता है क्या, नहीं, एक्सपेंस जो आप किए हो कहां किए हो, कैपिटल नेचर में, और कैपिटल नेचर एक्सपेंस को मैं एसेट बोल रहा हूं बार बार, ठीक है ना। कोई सामान खरीदे हो, कोई वस्तु खरीदे हो, तो उस वस्तु को जब हम बाद में बेचेंगे तो हमको कुछ ना कुछ रिकवरी मिलना है उससे, और जब रिकवरी मिलेगा तो उसको एसेट कहा जाएगा। इतनी बात समझना है, एसेट कहा जाएगा। अब यहां आ गया लायबिलिटी। मैं समझाया था कि लायबिलिटी में क्या है भाई, तो बिजनेस करने के लिए क्या होता है, आपको लोन भी लेना पड़ सकता है। आप जो माल खरीद रहे हो दुकान में बेचने के लिए, वो उधार में खरीदोगे तो बाद में पेमेंट करना पड़ेगा जिससे खरीदे हो, जिस दुकानदार से। अगर बैंक से कर्जा ले लिए हो तो बैंक को लौटाना पड़ेगा। तो जिस चीज को एक खास समय के बाद लौटाना पड़ जाए, ठीक है, उसको लायबिलिटी कहा जाता है। एक्सपेंस जो एक बार कर दिया, जिस चीज के नाम पर एक बार पेमेंट कर दिए हो, उससे इन फ्यूचर कोई रिकवरी न हो, इन फ्यूचर कोई रिकवरी न हो। जैसे मैं कोई स्टाफ को सैलरी पेमेंट कर दिया, अगर हमारा घर, दुकान का ऑफिस जो है वो रेंट पर है और मैं मकान मालिक लैंडलॉर्ड को रेंट पेमेंट कर दिया, तो क्या लैंडलॉर्ड हमको बाद में वापस कर देगा क्या? अगर मेरा कोई स्टाफ है उसको सैलरी पेमेंट कर दिए, तो क्या बाद में वो वापस कर दिया क्या, कर देगा क्या? तो जो चीज बाद में आपको वापस न मिले उसको कहा जाता है एक्सपेंस, ठीक है ना, उसको कहा जाएगा एक्सपेंस। दूसरा चीज है कि एक्सपेंस देखो दिखता नहीं है, फील किया जाता है, जो आगे समझाएंगे हम। एक्सपेंस जो है, एक्सपेंस वर्ड, वो दिखता नहीं है, ठीक है ना, उसको फील किया जाता है। अब समझना है लॉस। तो फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एक्सपेंस और लॉस में डिफरेंस क्या है भाई? देखो, एक्सपेंस को फील किया जाता है, मैक्सिमम एक्सपेंस जो होते हैं वो दिखते नहीं है, लेकिन लॉस दिखता है। और लॉस से रिकवरी भी हो सकता है, लॉस से हमको बाद में कुछ मिल भी सकता है, मिल सकता है, कैन लगा हुआ सकता है, ठीक है ना। जैसे मान लो हमारे गोडाउन में आग लग गया, तो उससे तो मेरा नुकसान होगा ही होगा। अब बताओ, आग लगा तो दिखेगा कि नहीं दिखेगा? हमारे स्टॉक में कहीं गोडाउन में मान लो चोरी हो गया, तो लॉस तो हुआ, लॉस बाय थेफ्ट। चोरी हो गया तो दिखेगा कि नहीं दिखेगा? गोडाउन खाली है रे भाई। लॉस अगर किसी एक्सीडेंट के चलते हो गया तो एक्सीडेंट दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो लॉस दिखता है।
ठीक है, और उससे रिकवरी हो सकता है। मैं ये बात क्यों बोला, क्योंकि बिजनेसमैन अपने दुकान का, अपने गोडाउन का इंश्योरेंस करवा लेते हैं। जैसे आप बाइक का इंश्योरेंस करवा लेते हो, 4 व्हीलर का इंश्योरेंस करवा लेते हो कि चोरी हो गया तो बाद में हमको क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी दे देगा। ठीक उसी तरह से अपने गोडाउन का, दुकान का बिजनेसमैन इंश्योरेंस करा लेते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो दुकान का इंश्योरेंस करा लिए और उसमें आग लगने से वो जल गया तो इंश्योरेंस कंपनी भरेगा। आपके स्टॉक में कोई चोरी हो गया, इंश्योरेंस करा कर रखे हो तो इंश्योरेंस कंपनी देगा। तो लॉस से रिकवरी हो सकता है, बट एक्सपेंस की रिकवरी नहीं होता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। पेमेंट वंस डन नेवर रिफंड ऑफ चांसेस इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। जो पेमेंट एक बार आप कर दिए हो, पेमेंट वंस डन नेवर रिफंड ऑफ चांसेस, ठीक है, कभी भी उसकी रिफंड की चांसेस नहीं है, इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। इज इट क्लियर? चलो अब यहां पर आ गया इनकम। इनकम क्या है भाई? इनकम क्या है? अगर आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, कोई वस्तु को बेच रहे हो, कुछ प्रोडक्ट को बेच रहे हो, तो जितना में खरीदा अगर उससे ज्यादा बेच रहे हो, ज्यादा में बेच रहे हो, तो डिफरेंस आपका इनकम कहलाएगा। अगर आप सर्विस दे रहे हो तो सर्विस के बदले जो चार्ज करोगे उसको इनकम कहा जाएगा। मैं सर्विस देने का काम कर रहा हूं एज ए टीचर, और हमें जो ट्यूशन फी मिलेगा तो ट्यूशन फी मेरे लिए इनकम हो गया। तो इनकम को पहचानना तो एकदम ही आसान है। देखो, तो ये चारों टर्म को ठीक से पहचान लेना कि एसेट किसको कहा जा रहा है, लायबिलिटी किसको कहा जा रहा है, एक्सपेंस किसको कहा जा रहा है, और इनकम किसको कहा जा रहा है। अब देखो, मैं बात कर रहा हूं एसेट का, कि जो ये एसेट होता है ना, ये एसेट दो तरह का होता है। देखो, मैं पहले एसेट का डिटेल समझा रहा हूं, देखना। ये जो एसेट होता है ये दो तरह का होता है। एक होता है यहां पर फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट्स, और सेकेंड होता है देखो यहां पर करेंट एसेट, करेंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स एंड करेंट एसेट्स, ये दो तरह के एसेट्स होते हैं। देखो, फिक्स्ड एसेट्स का मतलब क्या है? वैसा एसेट जिसका बेनिफिट हमको 1 साल से ज्यादा मिलेगा। ठीक है, वैसा एसेट्स जिसका बेनिफिट हमें 1 साल से ज्यादा मिलेगा, फिक्स्ड एसेट्स कहलाएगा। जैसे ये बोर्ड 1 साल से ज्यादा बेनिफिट देगा, मेरे रूम में फैन चल रहा है, 1 साल से ज्यादा हमको बेनिफिट देगा, तो ये हमारा फिक्स्ड एसेट्स है। ठीक है, और जो आपको 1 साल से ज्यादा बेनिफिट नहीं दे, विद इन ए ईयर जिसमें चेंजिंग हो रहा है, उसको कहा जाएगा करेंट एसेट्स। ठीक है ना। अब देखो, ये फिक्स्ड एसेट जो होता है ये दो तरह के होते हैं। ये फिक्स्ड एसेट दो तरह के होते हैं, जिसमें एक होता है टेंजिबल। टेंजिबल, देखो, फिक्स्ड एसेट्स को शॉर्ट में मैं एफए लिख दे रहा हूं, और करेंट एसेट्स को मैं सीए लिख दे रहा हूं, देखना। तो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स एफए, और एक होता है इंटेंजिबल, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। अब ये टेंजिबल एंड इंटेंजिबल क्या है? टेंजिबल का मतलब जिसको आप देख सकते हो, ठीक है ना। टेंजिबल का मतलब जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, और इंटेंजिबल का मतलब जिसको आप देख नहीं सकते हो। ठीक है, देख नहीं सकते हो बट उससे इन फ्यूचर आपको रिकवरी होगा, यानी उनसे पैसा मिलेगा जब उसको सेल करोगे आप। यानी इंटेंजिबल एसेट भी सेल होता है और उनसे रिकवरी हो सकता है पैसा। तो मैं बोला था कि जिससे रिकवरी बाद में हो उसको एसेट कहा जाता है। अब देखो, ये टेंजिबल एसेट में बोला जिसको आप देख सकते हो, जैसे मान लो लैंड, जमीन है, बिल्डिंग है। ठीक है, कभी कभी साथ में लिख दिया जाता है लैंड एंड बिल्डिंग, तो उसको हम लोग शॉर्ट में एलबी कहते हैं। देखना, लैंड एंड बिल्डिंग अगर एक साथ आया हुआ है तो शॉर्ट में इसको हम लोग बोल देते हैं एलबी, लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, तो लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया,
प्लांट एंड मशीनरी हो गया, जिसको शॉर्ट में P/M, प्लांट एंड मशीनरी। फर्नीचर हो गया, या कभी कभी इसके जगह पर फर्नीचर एंड फिक्चर्स लिख दिया जाता है, और मैं जैसे लिख दिया कि फर्नीचर एंड फिक्चर्स, फर्नीचर एंड फिक्चर्स FF, ये फिक्स्ड एसेट्स होता है। ठीक है, फिक्स्ड टेंजेबल एसेट्स होगा। लूज टूल्स होता है, ठीक है ना, लूज टूल्स हो गया। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस होता है। तो इस तरह के देखो कुछ एसेट्स होते हैं जिसको बोला जाएगा टेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स। इन टेंजेबल के अंदर आता है, देखो यहां पर ए में गुडविल। अब गुडविल होता क्या है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो आगे गुडविल हो गया, पेटेंट राइट, कॉपीराइट, डी हो गया देखो ट्रेडमार्क। तो इस तरह के कुछ एसेट्स हैं देखो जिसको इनटेंजेबल बोला जाता है। अब ये चारों के चारों एसेट हैं जो दिखते नहीं है, ठीक है, बट इनकी रिकवरी है। इनको सेल करोगे उससे रिकवरी होने वाला रखना। तो ये इनटेंजेबल एसेट्स हो गया, ये टेंजेबल एसेट्स हो गया। हालांकि देखो मैं अकाउंटेंसी 11th के लिए बहुत सारे वीडियो पहले ही बना चुका हूं, लेकिन तब मैं नया नया यूट्यूबर था, ठीक है, वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छा नहीं है पहले वाले का, इसीलिए मैं दोबारा ये सेशन एक नया चालू करके फिर से मैं आपको बहुत कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूं। आप पहले की भी वीडियो को देख सकते हो, उससे बहुत कुछ सीख सकते हो। थोड़ा सा उसमें क्या है, लाइटिंग वुटिंग का प्रॉब्लम आया हुआ है, क्योंकि मैं नया नया में बात समझ नहीं पा रहा था। आज भी मैं बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं बना हूं यूट्यूब के मामले में, क्योंकि बहुत हाईटेक फैसिलिटी मेरे पास नहीं है, ठीक है। बट आपका प्यार, आपका स्नेह रहा मेरे साथ, तो जरूर आने वाला समय में मैं स्मार्ट बोर्ड में भी आ जाऊंगा, ठीक है ना। तो बस मैं जो आपको दे रहा हूं, अगर आप इससे खुश हैं, कुछ सीख रहे हैं, तो मुझे बस रिवार्ड के रूप में आप वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, वही मेरा रिवार्ड हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो मैं बात यहां फिक्स्ड एसेट्स का आपको समझा दिया कि फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है। देखो इसकी डिटेल्स आगे मिलेगा, बहुत जगह हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। देखो तो मैं फिक्स्ड एसेट्स का यहां पर डिटेल समझा दिया कि फिक्स्ड एसेट्स में क्या आता है। देखो अब मैं बात कर रहा हूं करेंट एसेट्स का। समझो यहां पर करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स के अंदर देखो आता है कैश, बैंक, स्टॉक, जो माल खरीदे हो बेचे हो, अब बाद में वो आपके पास ईयर एंड में बच गया है, पूरा नहीं सेल हो पाया, तो उसको स्टॉक कहोगे। तो स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, BR हो गया, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है ना, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, एक्रूड इनकम हो गया, ठीक है। अब इस तरह के जो एसेट्स आप देख रहे हो, ये सब के सब करेंट एसेट्स हैं, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट्स का डिटेल्स में लिखा दिया, देखो करेंट एसेट्स का डिटेल्स लिखा दिया। आप इसको पहचानना केवल, ठीक है, पढ़ लेना, ठीक से पहचानना है, जब मैं आगे की बात कराऊंगा, ठीक है। पूरी चैप्टर्स को मैं बार बार कह रहा हूं कि ये 4 पिलर से मैं आपको समझा रहा हूं। कोई भी चैप्टर जब मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, तो इसमें 4 पिलर की ही मैं बात करने वाला हूं। इसी 4 पिलर से मैं आपका अकाउंट शुरू करके और अकाउंट्स को एंड भी करने वाला हूं। देखो 4 पिलर के अलावे अकाउंट्स में कुछ होता ही नहीं है। अगर इस 4 पिलर को बच्चे ठीक से समझ लेते हो आपको कहीं कठिनाई नहीं होगी। आप किसी भी तरह का एग्जाम लिखो, किसी भी तरह के लेवल की तैयारी करो, ठीक है, सीए कॉस्टिंग CS की तैयारी करो, सब जगह आपको मदद मिलनी है। पूरी बात आप वहां का समझोगे, ठीक है। अब रहा बात दायित्व का। देखो ये जो लायबिलिटी होता है ना,
ये भी दो तरह की लायबिलिटी होता है। देखो यहां भी होता है एक फिक्स्ड लायबिलिटी, फिक्स्ड लायबिलिटीज, और एक होता है यहां पर करेंट लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटीज। ठीक है, अस्थाई दायित्व और अस्थाई दायित्व है। फिक्स्ड लायबिलिटी के अंदर आता है देखो कैपिटल, कैपिटल का हिंदी हो गया पूंजी, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, लंबे समय का ऋण हो गया, लोन का मतलब ऋण। तो ये जो है आपका फिक्स्ड लायबिलिटी हो जाता है। करेंट लायबिलिटी के अंदर देखो आता है इसमें क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स की हिंदी होता है देखो लेनदार। अगर आप सामान दुकान में खरीद के उधार लाए हो तो जिससे उधार खरीदे हो वो आपका लेनदार है, क्रेडिटर है, आपसे पैसा वो लेगा बाद में, उसको क्रेडिटर बोला जाएगा। यानी जो सप्लायर है, जो माल आपको सप्लाई किया, ठीक है, उधार में, उस सप्लायर को कहा जाता है क्रेडिटर। ठीक है, अब इसमें आता है देखो बिल्स पेबल, पूरा नाम समझ लेना, ये शॉर्ट नाम है बिल्स पेबल। ये क्रेडिटर से इसका संबंध है, आगे ये चैप्टर में आएगा बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, मैं आगे इसको समझाऊंगा। देखो बिल्स पेबल, इसके बाद इसमें आता है बीओडी। बीओडी का मतलब है बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवर ड्राफ्ट। ठीक है, बैंक में जितना रुपया जमा किया उससे ज्यादा निकाल लेते हो तो जितना ज्यादा निकाला उसको कहा जाता है बीओडी। और ये बीओडी की फैसिलिटी बैंक केवल बिजनेस को देता है, बिजनेसमैन को देता है, आम इंडिविजुअल को नहीं, आम पब्लिक को नहीं मिलता है। एक बिजनेस को ये फैसिलिटी बैंक से मिलता है जिसको बीओडी कहा जाता है। एक सीसी फैसिलिटी भी होता है, कैश क्रेडिट की लिमिट, ठीक है, उस पर भी आगे मैं डिस्कस करने वाला हूं। देखो तो क्रेडिटर्स हो गया, बीपी हो गया, बीओडी हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, यानी किसी से काम करा के उसका पैसा नहीं दिए हो, बाद में दोगे, बाद में दोगे, दैट इज लायबिलिटी। जो लौटाना है वही तो लायबिलिटी है ना। तो हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अनएक्रूड इनकम, अनएक्रूड इनकम, वैसा इनकम जो कमाए नहीं फिर भी मिल गया एडवांस में। जैसे हम लोग टीचर क्या करते हैं कि अगर जून में हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो फर्स्ट वीक ऑफ जून में ही पैसा ले लेते हैं, फीस ले लेते हैं, तो वो हमारा क्या हो गया, अनएक्रूड इनकम। वैसा इनकम जो हम कमाए नहीं फिर भी लेके बैठ गए, कैसे कमा लिया भाई, पूरा जून में पढ़ाना पड़ेगा हमको, पूरा जून जब हम पढ़ा देंगे तब हमारा वो कंफर्म इनकम बनेगा। जब तक हम नहीं पढ़ा रहे शुरू में ही पैसा एडवांस लेकर बैठ गए, एडवांस इनकम भी बोल सकते हो इसको। अनएक्रूड इनकम दैट इज एडवांस इनकम। ठीक है ना। कोई भी शॉर्ट टर्म बैंक लोन लेके बैठे हुए हो, शॉर्ट टर्म लोन, तो ये भी आपका क्या हो गया, लायबिलिटी है। देखो तो मैं लायबिलिटी का डिटेल्स यहां समझा दिया। फिक्स्ड लायबिलिटी है, करेंट लायबिलिटी है। फिक्स्ड लायबिलिटी का मतलब वैसा लायबिलिटी जिसका पेमेंट 1 साल के बाद करने वाले हो। करेंट लायबिलिटी का मतलब वैसा लायबिलिटी जिसका पेमेंट विद इन ए ईयर कर देना है, 1 साल के अंदर पेमेंट करना है, वैसे लायबिलिटी को कहा जाएगा करेंट लायबिलिटी। और जिस लायबिलिटी का पेमेंट अब मोर देन 1 ईयर में करने वाले उसको कहा जाएगा फिक्स्ड लायबिलिटी। गॉट इट, समझ गए सब लोग। अब देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब हो गया बकाया, ये बकाया हो गया, बकाया खर्च। ठीक है ना, शॉर्ट टर्म समझिए रहे हो, कम समय के लिए लिया गया ऋण। तो जहां जरूरत है हिंदी की वहां हम समझाने की प्रयास कर रहे हैं। देखो हिंदी को तो मैं आपको लायबिलिटी की डिटेल समझा दिया। अब मैं देखो कुछ एक्सपेंस का डिटेल समझा रहा हूं आप लोगों को, ठीक से समझना। जब मैं यहां जो डिटेल्स बना रहा हूं ये एक्सपेंस की डिटेल्स है, देखना एक्सपेंस का। अब एक्सपेंस में देखो इंपॉर्टेंट एक्सपेंस में जैसे आ गया सैलरी, ठीक है, रेंट, वेजेस, कैरेज। अकाउंट्स के कोई भी चैप्टर पढ़ोगे ये सारे वर्ड रिपीट होंगे, देखना, इसलिए इस वर्ड से फैमिलियर हो जाना है पहले ही। ठीक है ना। तो सैलरी हो गया, रेंट हो गया, वेजेज हो गया, इंटरेस्ट है, डिस्काउंट है,
ठीक है ना। अब देखो वेज सैलरी जो होता है इसकी हिंदी होता है वेतन, और रेंट जो होता है इसका हिंदी है किराया, और वेजेज का हिंदी है मजदूरी। ठीक है ना। कैरेज का मतलब होता है ढुलाई, ढुलाई चार्ज, सामान वामान ढो के लाते हो, कैरिंग कॉस्ट। इंटरेस्ट की हिंदी हो गया ब्याज, ठीक है। डिस्काउंट का हिंदी हो गया छूट। इसी तरह हमारा एक्सपेंस में आ जाता है देखो कमीशन, इसी एक्सपेंस में आ जाता है देखो एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट की हिंदी हो जाता है विज्ञापन, ठीक है। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का हो गया देखो बीमा, ठीक है ना। इसी तरह हो गया फ्रेट, फ्रेट की हिंदी हो गया भाड़ा, ठीक है। तो मैं कुछ कॉमन एक्सपेंस का लिस्ट बना दिया हूं, देखना लिस्ट ऑफ एक्सपेंस। वैसे एक्सपेंस बहुत सारे होते हैं, आप अकाउंट्स की किताब में जाओगे आपको ये सारा लिस्ट मिलेगा। देखो एक्सपेंस टॉपिक में बहुत सारा एक्सपेंस का नाम आया होगा, ठीक है ना। एसेट्स का डिटेल्स दिया हुआ है, लायबिलिटी का डिटेल्स दिया हुआ है। तो आप किताब को भी थोड़ा थोड़ा कांटेक्ट करो, मैं तो जो खड़ा रहा हूं कराइए रहा हूं, ठीक है ना। चलो तो यहां पर आपका आ गया देखो एडवर्टीजमेंट, इंश्योरेंस, फ्रेट, ठीक है। बैड डेट, बैड डेट है मतलब डूब जाना। क्या डूब जाना है? पानी में डूब जाना नहीं है, पैसा डूब जाना है। उधार माल किसी से बेच दिया ग्राहक से, वो पैसे नहीं दे रहा है, भाग गया, पैसा डूब गया आपका, तो ये बैड डेट है। अब यहां पर आ गया देखो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है ह्रास, घिसावट, ठीक है। तो इंग्लिश पर देखो फोकस करो। देखो जो भी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हो और खासकर रूरल एरिया से बहुत सारे बच्चे बिलोंग जो करते हैं, मैं अधिकतर बच्चों को देखा हूं कि इंग्लिश उनकी थोड़ा वीक होती है, वीक क्या ज्यादा ही वीक होती है। जो हिंदी मीडियम से स्टूडेंट्स हो और रूरल एरिया में रहते हो, उनकी इंग्लिश जो है बहुत पुअर है। अधिकतर मैं देखा हूं कि बहुत पुअर रहता है, वो बात को नहीं समझ पाते हैं, किताब की लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं, हिंदी किताब को पढ़ते रहते हैं। देखो भाई हिंदी पढ़ के आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हो। अगर आप हिंदी में अकाउंट्स पढ़ते हो तो आपका ना कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है, ना कुछ क्लियर होने वाला है, ना कॉन्फिडेंस आने वाला है। इसीलिए मेरा सलाह यही है देखो कि आप इंग्लिश के प्रति थोड़ी अब जागरूक हो जाओ, क्योंकि 11th में आ गए हो। मैं वैसे बच्चे के लिए आपसे एक प्रॉमिस जरूर आज कर रहा हूं कि वैसे बच्चे के लिए मैं इंग्लिश का एक सीरीज चलाने जा रहा हूं बहुत जल्द, जिसमें मैं एकदम आपको ABCD से इंग्लिश सिखाऊंगा रूरल एरिया के बच्चों के लिए, ठीक है, जो कॉमर्स के बच्चे हैं। हालांकि उस वीडियो से बेनिफिट उसके नीचे के जितने बच्चे हैं वो सब ले सकते हैं। तो मैं बहुत जल्द आपको इंग्लिश सिखाऊंगा, ठीक है। ग्रामर हो गया, इंग्लिश का ट्रांसलेशन हो गया, किताब को पढ़ के उसको समझने की बात हो गया। तो मैं उतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप आपको जरूर कराऊंगा, बशर्ते कि आप पढ़ने के लिए तैयार हो, ठीक है। आप सोशल मीडिया में थोड़ा कम समय व्यतीत कर रहे हो, टाइम बर्बाद नहीं कर रहे हो। टाइम इज वेरी प्रीशियस, समय बहुत कीमती है, आप उसका सही से इस्तेमाल कीजिए, बर्बाद मत कीजिए। बर्बाद कीजिएगा बर्बाद हो जाइएगा, इसलिए बर्बाद नहीं करना है। आबाद होना है तो समय को पहचानो और उसकी कदर करो। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दिन भर पढ़ते रहो, इंटरटेनमेंट भी करो यार, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन उसकी समय होती है कि आधा घंटा, ठीक है, मैं देख लिया, फिर मैं अपने टॉपिक में हूं, तभी आप अपने मिशन पर पहुंच सकते हो। तो आज देखो मैं यहां पर क्या है, एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, ये सबका डिटेल्स इस वीडियो में समझा दिया। इनकम में मैं ऐसा ही समझा दिया था कि कोई भी प्रोडक्ट आप जितना में खरीदे, अगर उससे ज्यादा में बेच रहे हो तो जो डिफरेंस होगा वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। और अगर आप सर्विस दे रहे हो तो जो भी सर्विस चार्ज मिलेगा वो आपका इनकम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इनकम की भी डिटेल सब समझ चुके हो। तो ये 4 पिलर को ठीक से फोकस करो। आप इतना एकदम मान लो कि अगर मेरे अकॉर्डिंग चल रहे हो तो आपको एक ब्रिलियंट स्टूडेंट तो मैं जरूर बनाऊंगा।
एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप आप में हो जाएगा कि हाँ एक सही डायरेक्शन में मैं पढ़ रहा हूं और हमको एक एक बात अकाउंट्स का जो है वो समझ में आ रहा है। तो आज की क्लास में देखो मैं पूरे 4 पिलर की डिटेल्स को समझाने की प्रयास किया हूं। होप कि सारे बच्चों को ये बात समझ में आ रहा होगा। आप इस वीडियो को बार बार देखिए और वीडियो अगर आपको पसंद आता है, मैं पहले भी बताया हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो रिवार्ड के रूप में, इनाम के रूप में आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के बीच में इसको शेयर करो। आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं, स्टॉप करते हैं। हम बहुत जल्द मिलेंगे अब रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट को लेकर कि जर्नल एंट्री को कैसे पास किया जाए, हाउ टू पास जर्नल एंट्री विथ द हेल्प ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। जितने भी चीज दिए हुए उसको याद कीजिए, बहुत कुछ सीखने की प्रयास कीजिए। मैं बहुत जल्द मिल रहा हूं लेक्चर नंबर 3 में। तब तक आप सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।